नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से वेलकम करता हूँ भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। और जैसे कि आप सभी जानते हो भी हमारी जो करंट अफेयर की क्लासेस है वो थोड़ी रुकी हुई हैं, तो उन्हें लेकर मैं करंट अफेयर का सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन ही सेशन आएगा और आपको मैं बता दूँ तो अभी जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे कि एसएससी जीडी हो या फिर पीईटी हो और यूपीएसआई हो, तो उन तीनों में आप ये मान के चलो लगभग 6 महीने की करंट अफेयर पूछी जाएगी। तो आप मैं मान के चल रहा हूँ कि जून जुलाई के आसपास पेपर का होना तय है। यदि आगे भी 1-2 महीने बढ़ते हैं तो फिर भी आप, यदि अगस्त में भी महीना जाता है पेपर का, तो आप मान के चलो 6 महीने पहले की, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से मैं शुरू करने जा रहा हूँ करंट अफेयर। बाकी जो जनवरी फरवरी और मार्च है उसकी मैं ऑलरेडी एक आध वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो भी आप हेडिंग जो अपनी कॉपी में जो भी नोट्स है आप वहां से शुरू कीजिए 1 अप्रैल के। 1 अप्रैल के बाद आपका एक भी करंट का क्वेश्चन मैं नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, तो भी करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत। ठीक है, तो आपको पॉइंट बनाने हैं, मैं बता दूं आपको पॉइंट्स नोट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, हैज लगाकर, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में दिखा रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल की करंट अफेयर शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और ये पूरी वीक की करंट अफेयर रहेगी, एक हफ्ते की। ठीक है दोस्तों, चलो तो दोस्तों वीडियो की करते हैं। दोस्तों अभी आपको पता है कि 1 अप्रैल गई थी, तो 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 भारत में आपको पता है टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। टाइगर रिजर्व वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में शुरू हुआ था। ठीक है, और टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1973 में हुई थी। लिख लीजिए 1 अप्रैल 1973। ठीक है, टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। भारत में आपको पता है सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व आपको पता है मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व जैसे कि धम्पा आपने सुना होगा, रणथंभौर आपने सुना होगा राजस्थान का, ऐसे पेंच कान्हा आदि। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा, 1 अप्रैल 1935, जी हाँ 1 अप्रैल 1935 आपको पता है 1 अप्रैल 1935 आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता ही है। तो लिख लीजिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मैं आरबीआई के बारे में बात कर लेता हूँ, आपको अप्रैल ये तो पता है कि 1935 में हुई थी। तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ना, लिख लीजिए उसके नीचे पॉइंट लिख लीजिए आप। ठीक है, पॉइंट्स में जैसा कि 1 अप्रैल हो गया उसके नीचे पॉइंट्स। ठीक है, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अच्छा जी, मैं बात करूं यार, मुझे एक बात बताइए, भारत के सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले, भाई वो तो 1935 में बना था, अंग्रेज है। तो आरबीआई के जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो थे आपके सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। आज की बात करूं तो आज भैया मैं बता दूं तो आज अपना 4 तो उप गवर्नर हैं और एक गवर्नर है। आज उनका नाम है शक्तिदास। नाम क्या है? शक्तिकांत दास उनका नाम है, 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, बाकी आपके 4 उप गवर्नर वो आगे मैं वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट के अनुसार हुई थी। ठीक है, कलकत्ता, आपको पता होगा कि इसके कलकत्ता से है बॉम्बे में, 1973 तक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में और फिर ये बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। तो ये आरबीआई को लेकर शुरू होगी। आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब 1 अप्रैल को और क्या है? 1 अप्रैल को आपको पता है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, ठीक है जी, उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा आपको पता है उड़ीसा भारत के राज्य। सर उड़ीसा के बारे में बात करें तो आपको पता है कि उड़ीसा के सीएम, भाई राज्य की बात करें उड़ीसा के सीएम कौन है? देख लीजिए, उड़ीसा के जो सीएम है वह है नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। ठीक है जी, गणेश लाल जी है उड़ीसा में। अब आप कहोगे लोकसभा की सीट कितनी है? उड़ीसा में लोकसभा की सीट आपकी, राज्यसभा की सीट 10 है, लोकसभा की सीट 21 है उड़ीसा में। ठीक है, और भी बात करें तो उड़ीसा में कोई भैया वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य है, जी हाँ सिमलीपाल आपने सुना होगा। सिमलीपाल और भितरनिका, सिमलीपाल और भितरनिका, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ध्यान रखना, हिस्ट्री में आपने पता होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर और हाथी गुम्फा अभिलेख, ये दोनों के ही, ठीक है, ये दोनों आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, याद रखना जी। आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, मल्लिका श्रीनिवासन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये नियुक्ति है। मल्लिका श्रीनिवासन बनी लोक उद्यम चयन बोर्ड की चेयरपर्सन। कौन जी? मल्लिका श्रीनिवासन। लिख लीजिए, मल्लिका श्रीनिवासन बनी, ठीक है, लोक उद्यम चयन बोर्ड की चेयरपर्सन। कौन बनी है? मल्लिका
आपकी श्रीनिवासन। ठीक है, बस लोक उद्यम चयन बोर्ड की नई चेयरपर्सन। आगे चलते हैं डियर। ठीक है, अब्दुल निधन लिख लीजिए, निधन एक अब्दुल, ठीक है जी, अब्दुल कद्दुस का निधन। कौन? अब्दुल कद्दुस का निधन। जी हाँ, हाल ही में इनका निधन हुआ था। ये कौन है? लिख लीजिए आगे चल के, कादर खान के बेटे हैं। ये है कादर खान के बेटे। कादर खान एक जाने माने, आपको पता है, सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, नाम का है अब्दुल कद्दुस। आगे चलते हैं। अभी आगे है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, H1 वीजा पर लगी रोक हटी। H1 आपने वीजा सुना होगा। यह है वीजा अनिवासी एक वीजा होता है, और केवल उन्हीं अमेरिका में उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो वहाँ नौकरी पेशा के लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 6 साल तक यह वीज़ा वैलिड होता है। केवल 6 साल तक यह वीज़ा ट्रंप की जब सरकार थी तो ट्रंप ने इसको हटा दिया था, फिर से बहाल कर दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि हाल ही में किस देश ने कि H1 वीज़ा पर रोक जो हटा दी है, या H1 वीज़ा किससे संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आपको पता है व्लादिमीर पुतिन भाई, ठीक है जी, रूस की संसद ने एक ऐसा कानून पास कर दिया है कि अब वहां क्या होगा कि जो पुतिन साहब हैं वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। कब तक? 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। सर क्वेश्चन बनने की उम्मीद क्या है भाई? क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए अभी हाल ही में किस देश में ऐसा विधेयक पारित हुआ है कि उस देश का राष्ट्रपति अब 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा, या फिर अभी हाल के अनुसार रूस में जो बिल पास हुआ उसके अनुसार ये बताइए कि जो पुतिन साहब है वो कब तक बने रहेंगे या कब तक सत्ता में रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी हाँ भाई, 51वां फाल्के अवार्ड बढ़ चुका है। 51वां फाल्के अवार्ड, हेडिंग लगा लीजिए। ये अच्छा, ये 2019 का है। 2019 का 51वां फाल्के अवार्ड, 2019 का 51वां फाल्के अवार्ड, जिसको आप दादा साहब फाल्के बोलते हैं अवार्ड। ठीक है जी, यह रजनीकांत को मिला है। किसको मिला है? यह रजनीकांत को मिला है। हो गया। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार में थोड़ी बात कर लें, जरा लिख लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। ठीक है जी, और इसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो फाल्के साहब के पुरस्कार, जो फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, और इसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सबसे पहले यह पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहले जनाब यह पुरस्कार जो मिला था, यह देविका रानी को मिला था। किसको मिला था जी? यह पुरस्कार मिला था आपका देविका रानी को। ठीक है, अच्छा, सबसे वो देविका रानी फीमेल थी। सबसे पहले मेल कौन था? ठीक है, सबसे पहले मेल जो थी वो थी आपके वीरेंद्र जी। नाम क्या था उनका? वीरेंद्र। तो बात पता लगी। 2019 का फाल्के पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, ये उनका। अच्छा, 2018 का याद आपको? अमिताभ बच्चन को मिला था। 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला था। दादा साहब फाल्के ने ही सबसे पहली फिल्म बनाई थी, मैं बता दूं, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी भारत की। आलम आरा 1931 में जो बनी थी, वह भारत की सबसे पहली बोलती हुई फिल्म थी। सबसे पहली बोलती हुई फिल्म थी। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं जी। आपको पता ही है, अब ध्यान रखना कि 51वां फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। ये रजनीकांत है, जो आपको भी पता है, जिनकी आपने रोबोट फिल्म देखी होगी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक पेज के क्लियर हो गए। अब आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। ठीक है जी हाँ, शांति अग्रसेना अभ्यास लिख लीजिए। शांति हेडिंग लगा लीजिए, शांति अग्रसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा नाम है? शांति अग्रसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये एक अभ्यास है। ठीक है जी, ये अभ्यास आपका ध्यान रखना कि यह है भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत। भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत के बीच अभी हुआ है। तो आपसे यही क्वेश्चन की शांति अभी बताइए, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? नाम क्या है जी? शांति अग्रसेना युद्ध अभ्यास। ठीक है, इतना ही आपको बताना है। आगे चलते हैं जी भैया। WEF, ठीक है जी, WEF ने जेंडर इंडेक्स दे दिया है, जेंडर गैप इंडेक्स दे दिया है, और अपने जो आप बता दें, हम 140वें नंबर पर आए हैं। ठीक है, आपको लिखना क्या है? लिखिए जरा कि WEF
के अनुसार जेंडर इंडेक्स यानी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 140वां। भारत का स्थान रहा 140वां। ठीक है, ध्यान से सुनना भी इस बात को। सबसे ऊपर आइसलैंड रहा और सबसे खराब जो स्थिति रही वो आपकी अफगानिस्तान की रही। सबसे अच्छा आइसलैंड और सबसे जो खराब स्थिति रही वो आपकी कौन सी रही? वो आपकी आइसलैंड की अफगानिस्तान की रही। याद रखना। अब थोड़ा WEF के बारे में। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत 1971 में हुई थी। एक आर्थिक मंच है, एक बड़ा NGO है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है जी, जनाब आगे चलते हैं। सुभाष कुमार, जी हाँ, नियुक्ति हुई है एक नई नियुक्ति हुई है जिनका नाम है सुभाष कुमार जी। लिख लीजिए, सुभाष कुमार बने ONGC के अध्यक्ष। सुभाष कुमार बने ONGC के अध्यक्ष। ठीक है जी, अब थोड़ा ONGC के बारे में लिख लीजिए। ONGC, ठीक है, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर तो मैं बता दूं, पहले नई दिल्ली में था, इसका हेडक्वार्टर अब देहरादून में है। पहले नई दिल्ली में था, इसका हेडक्वार्टर अब देहरादून में है। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेना आप। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, लिखो 2 अप्रैल, अगली हेडिंग लगाइए, लिखिए 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म डे। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म डे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है तो जनाब है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है, इसमें ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ भाई। आगे लिखो, भारत का सबसे बड़ा, लिखो जी, भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर सिस्टम। ठीक है जी, आप फोटो में देख रहे हो, ये है वो तैरता सिस्टम। एक देखो कितना बड़ा है, जी हाँ, तैरता। ठीक है, लिखिए, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर सिस्टम, ठीक है, तेलंगाना में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया जनाब? तेलंगाना में यह लगाया गया है। 100 मेगावाट का यह सिस्टम है। कितने का? 100 मेगावाट का। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट, ठीक है, सौर ऊर्जा प्राप्त करने का अपना लक्ष्य बना रखा है। ठीक है, एक और मैं आपको हेडिंग बता दूं तो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है जी, और दुनिया का, ये भारत का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सोलर सिस्टम है वो हम मध्य प्रदेश में लगाने जा रहे हैं। अभी जो लगा है ये तेलंगाना में है। ठीक है, बट मध्य प्रदेश में धीरे धीरे लगाएंगे। अभी तेलंगाना में लगा है। थोड़ा तेलंगाना के बारे में बता सकते हो आप? तेलंगाना, भैया तेलंगाना आपको पता है कि 2 जून 2014 में इस राज्य का गठन हुआ। नहीं, पहली बात तो ये बताओ कि तेलंगाना के गवर्नर कौन है? बताइए मेरे भाई। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो आपके बताइए, उनका नाम है तिमिलसलाई सुंदरराजन। ठीक है जी, तिमिलसलाई सुंदरराजन। ये वही है जो पंदुचेरी के हैं, मतलब पंदुचेरी आप आपको साउंड राजन कर सकते हो। ठीक है जी, सुंदरराजन कौन है? सुंदरराजन पंदुचेरी के भी यही है और ठीक है तेलंगाना के भी है। और जी तेलंगाना के वो कौन है? CM। भैया CM की बात करूं तो तेलंगाना के जो CM हैं वो KCR हैं। ठीक है जी, के चंद्रशेखर राव, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने देखा भी होगा, बड़े स्मार्ट लगते हैं। तेलंगाना की देखो सारी चीजें पढ़ेंगे। तेलंगाना के राज्यसभा सीट कितनी है? भैया तेलंगाना में राज्यसभा की सीट 7 है। तेलंगाना में भी 7 है, असम में भी 7 है और आपकी इसमें पंजाब में भी 7 है। ठीक है जनाब, तेलंगाना में लोकसभा की सीट कितनी है? तेलंगाना में जनाब लोकसभा की जो सीट है वह 17 है। ठीक है, वह 17 है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है अभी, अच्छा जी, अब बात करते हैं। अब भैया MP में भी लगने, तो MP के बारे में बता दीजिए। तो MP की आपको पता है उत्तर प्रदेश और MP की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, और MP की जो CM है वह आपके शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और MP में राज्यसभा की सीट की बात करूं तो MP में राज्यसभा की सीट 11 हैं और लोकसभा की सीट MP में 29 है। ठीक है जी, MP में 29 है। MP का गठन हुआ था 1956 में। और MP के बारे में क्या जानते हो? देखो, मध्य प्रदेश एक टाइगर रिजर्व के बारे में जाना जाता है। ठीक है, और भी कई बातें हो सकती हैं। ठीक है, वो आगे चल के हम डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे।
आगे चलते हैं, ठीक है जी। बुक आई है एक बेहतरीन, आप बुक लिख लीजिए, ठीक है। पहले लिख लो बुक, फिर आगे उसके बारे बुक के बारे में लिख लीजिए। यार बुक से क्या क्वेश्चन बन सकता है? बुक से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लिखी है, किसके ऊपर लिखी है, ठीक है जी। और बुक का नाम, तो किसके ऊपर लिखी है ये तो कम क्वेश्चन बनता है, बट किसने लिखी, बुक का राइटर ही तो पूछे जाए। तो बुक का नाम लिख लीजिए जी। आप लिखो जी, ठीक है जी। नीली मापसी, नीली मापसी माई मदर माई हीरो, ठीक है। नीली मापसी माई मदर माई हीरो, ठीक है जी। यह बुक जो लिखी है वह अच्युत सामंत ने लिखी है। किसने लिखी है? अच्युत सामंत ने इस बुक को लिखा है। नील मापसी माई मदर एंड माई हीरो, अच्युत सामंत ने इस बुक को लिखा है, ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं जी। सबसे मोस्ट, अभी एक निधन, अब भाई निधन, आप निधन लगा ले देखो, बुक निधन योजना इनको लगा निधन। तो हाल ही में अभी जो निधन हुआ है मैं बता दूं, लिख ले, नाम लिख ले, राधे श्याम खेमका, राधे श्याम खेमका लिख लीजिए, राधे श्याम खेमका इनका नाम है, ठीक है। आपको पता है राधे श्याम खेमका? जी हाँ, राधे श्याम खेमका इनका नाम है। और ये भैया कौन थे? आपने सुना है गीता प्रेस ट्रस्ट, जो गीता गोरखपुर प्रेस सुनी है, तो उस गीता प्रेस ट्रस्ट के ये अध्यक्ष थे। कौन थे जी? गीता, ठीक है, गीता प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। और कल्याण मैगजीन के संपादक, कल्याण जो मैगजीन आती है, कल्याण मैगजीन के संपादक थे। गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में पांचों बात, उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहब हमको पता है, उत्तर प्रदेश के सीएम हमको पता है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट पता है हमको, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट पता है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, उत्तर प्रदेश का गठन। क्लियर है जी? सारी बात क्लियर है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है जी। राज्यसभा की सीट आपको पता है, राज्यसभा की भैया 31 है, लोकसभा की 80 है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ठीक है जी। जी हाँ, अब एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है भाई। अभी आपको पता है, ठीक है, अभी नक्सली हमला हुआ है, ठीक है, नक्सली हमला हुआ था अभी, ठीक है। उसके बारे में यार क्वेश्चन आपसे बनते क्या है, देखो आपको पता है। पहला क्वेश्चन लगा लीजिए, नक्सली हमला, ठीक है जी। यह हमला छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर हुआ था। यह हमला छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर की जिले की सीमा पर हुआ था। कुछ गांव वाले ने इसकी मदद की थी, गांव वालों ने भी इसमें। अब हमसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इस हमले में कितने जवान शहीद हुए थे? तो पहला क्वेश्चन है जी भैया, 22 जवान शहीद हुए थे, 22 जवान इसमें शहीद हुए थे, ठीक है जी। अच्छा जी, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, ऑपरेशन प्रहार 3, ऑपरेशन प्रहार 3, ऑपरेशन प्रहार 3 नक्सलियों से बदला लेने के लिए चलाया जा रहा है। नाम क्या है? ऑपरेशन प्रहार 3। जी हाँ, ऑपरेशन प्रहार 3, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा सा आपको पता हो नक्सली हमले के बारे में, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं जनाब, अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। आगे आपको देखना है कि के आर्क, जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो जी लिख लीजिए, के आर्क लिखो, पहले लिखो के आर्क, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल पुल, दुनिया का सबसे बड़ा रेल पुल, के आर्क। नाम क्या है? के आर्क, दुनिया का सबसे बड़ा रेल पुल। थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। यह लगभग नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है, 359 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और जी चिनाब नदी पर इसको बनाया जा रहा है। किस नदी पर बनाया जा रहा है जी? इसको चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना भी, चिनाब नदी पर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। अब नाम क्या है इसका? के आर्क, ठीक है। लगभग 1300 मीटर, आप ये मान के चलो 1300 मीटर चौड़ा है, ठीक है, लंबा है, और 13 मीटर ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 1.3 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, बस आपको इसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है भी। इसका नाम क्या? आर्क, के आर्क इसका नाम है। आगे चलते हैं तो थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं जनाब। जम्मू कश्मीर आपको पता है, अब जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, आपको पता है जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं,
सीएम है ही नहीं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीट 4 हैं, लोकसभा की सीट जम्मू कश्मीर में 5 है। जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ? ये अभी हुआ है 31 अक्टूबर। आपको पता है 31 अक्टूबर को 2 राज्य बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है जी। आर्टिकल 339 के, ये बात रखना, आर्टिकल 339 के में ये बनाए गए थे 2 राज्य। और देखो एक राज्य यहाँ तोड़ा गया 26 जनवरी 1950 को। आपको ये भी पता है कि DVDN यानी दादर नागर हवेली को भी एक कर दिया गया था, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या जानते हो आप? जम्मू कश्मीर के भैया, एक तो आपको भी पता है कि डल झील, बूलर झील, भारत की सबसे मीठे पानी सबसे बड़ी झील बूलर झील, नॉर्थ ईस्ट की जो झील है वो आपको पता है कौन सी? भारत की सबसे बड़ी, इसमें तैरता हुआ है। ठीक है, मणिपुर में एक झील है, ठीक है ना, उसमें एक तैरता हुआ, आपको भी पता है। अब भाई लोकटक झील है वो, मैं उसका नाम भूल गया, सॉरी। अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि सतलज नदी, आपको पता है सतलज नदी एक सतलज परियोजना है जो चिनाब नदी पर है। सतलज परियोजना है जो चिनाब नदी पर है। बाकी दुल्हन हस्ती, चिनाब नदी, तुलबुल परियोजना और दुल्हन हस्ती, ठीक है, ये सारी ही आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट लीजिए फिर के संयुक्त सैन्य अभ्यास लिखिए। ला पैराज संयुक्त सैन्य अभ्यास, ला पैराज संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है जी, डैश मार के लिख लीजिए। यह अभ्यास क्वेड देश, ठीक है जी, यह अभ्यास क्वेड देश एवं रूस के बीच होगा। क्वेड देश एवं रूस के बीच यह अभ्यास होगा। इसको ध्यान रखना। क्वेड के बारे में आप देख सकते हो, क्या क्वेड है? क्वेड एक 4 देशों का समूह है, ठीक है, 2007 में बना था। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, 4 देशों का समूह 2007 में। क्वेड एक संगठन है, आप मान सकते हो भी। ठीक है जी, एक आगे चलते हैं जी। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। अभी बताया भी आपको 6 अप्रैल, ठीक है जी, 6 अप्रैल 1980, जी हाँ, 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी, जो आपकी बीजेपी है, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, जनता पार्टी का गठन कब हुआ? लिख लीजिए 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी का स्थापना, ठीक है। स्थापना किसने? स्थापना के जो अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे जी पहले? अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लीजिए जी। तो भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए जज बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 47वें जज थे, मैं आपको शरद अरविंद बोबडे थे। अब जो 48वें जज बने हैं वो बने हैं आपके NV रमना, लिख लीजिए हेडिंग, NV रमना बने सुप्रीम कोर्ट के 48वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, नाम क्या है इनका? NV रमना। ठीक है जी, ध्यान रखना। थोड़ा सा इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बता दूं तो लिखिए, स्टार लगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है जी, आर्टिकल 124 में इसका गठन, अनुच्छेद 124 में इनका गठन है। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की जो सैलरी होती है वह 2,80,000 होती है, और जो अन्य जज होते हैं उनकी 2,50,000 होती है। हाई कोर्ट के जज की 2,50,000 होती है, हाई कोर्ट के अन्य जज की 2,25,000 होती है। वो आपको कभी पढ़ा भी दिया है। ठीक है जी, अब हमने रमना साहब कहाँ से हैं? ये रमना भैया जो हैं, ये रमना भैया अपने आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, अपने आंध्र प्रदेश से हैं। आगे चलते हैं जी। आप एक बात बताइए मुझे, अभी कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? बताइए आप। मेरा ऑप्शन आपसे 33, 34, 35, 36। आप कहोगे जनाब 34 क्या? 33 + 1, 33 + 1 34 जज हैं। ठीक है जी, 34 जज हैं। क्लियर है अभी? अच्छा जी, आगे चलते हैं अभी। तो भी अभी क्या हुआ है कि ICICI बैंक ने, ठीक है जी, ICICI बैंक ने और फोन पे ने मिलकर एक फास्टैग को, ठीक है, एक फास्टैग संयुक्त योजना बनाई है। अब हमारा क्वेश्चन वहां से तो बनेगा नहीं, लेकिन मैं ICICI बैंक और फोन पे के बारे में बता दूं तो आप हेडिंग लगाइए ICICI, ठीक है जी, ICICI बैंक। ठीक है जी, लिख लीजिए इसके बारे में। ठीक है जी, स्थापना 1994, हेडक्वार्टर बॉम्बे,
और स्थापना 1994, हेडक्वार्टर बॉम्बे और इसके अध्यक्ष संदीप बख्शी हैं। संदीप बख्शी हैं, ठीक है। बस आगे चलते हैं जी। फोन पे, ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोन पे के जो सीईओ हैं, फोन पे के सीईओ आपको पता है ये समीर निगम जी हैं। इनके फोन पे के समीर निगम जी हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर वो बेंगलोर में है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनिया मिथुन ने जीता दक्षिण एशिया वुशु चैंपियन में गोल्ड। दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड, ठीक है। फिर से बता दूं, अनिया मिथुन ने जीता दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियन में गोल्ड। यह चैंपियनशिप नेपाल में हो रही थी, ठीक है। वुशु एक खेल होता है, आप फोटो में देख लीजिए, ऐसा खेल होता है, ठीक है जी। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अनिया मिथुन, ठीक है। तो भाई अब एक और बुक लगा लीजिए। एक और बुक आई है, बुक का नाम है, ठीक है जी, मनोहर पर्रिकर। लिखिए जी, बुक का नाम है मनोहर पर्रिकर, बिलियन माइंड, ठीक है, बिलियन माइंड सिंपल लिविंग, बिलियन माइंड एंड सिंपल लाइफ, सॉरी, बिलियन माइंड एंड सिंपल लाइफ, ठीक है। बुक का नाम क्या है? बिलियन माइंड, मनोहर पर्रिकर, बिलियन माइंड सिंपल लाइफ। बस आप मनोहर पर्रिकर याद रख लीजिए। मनोहर पर्रिकर बुक किसने लिखी? डैश मार के लिख लीजिए। यह नितिन गोखले ने लिखी है, यह नितिन गोखले ने लिखी है। क्लियर है भाई? तो भाई अब जो भी आपने देखा है एक बार उसको फिर से मैं रिवाइज करा दूं, जो भी आपने देखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है जी। सोनल पैसे, भैया सोनल पैसे कौन है? सोनल पैसे के नाम पर एक टेक्सास में आपको पता है वो खुला है कॉलेज। आगे चलते हैं जी भैया। 1 अप्रैल को क्या हो? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व बना था। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई के बारे में आपको पता है। और 1 अप्रैल उड़ीसा को भी बनाया गया था, ठीक है जी। मल्लिका श्रीनिवासन कौन है जी? मल्लिका श्रीनिवासन आपको पता है ये लोक उद्यम चयन बोर्ड की चेयरपर्सन बनी है, लोक उद्यम चेयर बोर्ड यानी पीईसीबी। आगे चलते हैं जी, ठीक है। अब्दुल कद्दूस का हाल ही में धन्यवाद कौन थे? अब्दुल कद्दूस का हाल ही में धन्यवाद सर्वभाव कादर खान के बेटे थे। H1 वीजा का मुद्दा हमने उठाया था। H1 वीजा का जो वह रोक लगी थी वह किस पे लगी थी? ये आपको भी पता है। आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। पुतिन आपको पता है, पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। 2020 का 51वां फाल्के पुरस्कार भैया आपको पता है रजनीकांत को मिला है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। शांति अग्रसेना अभ्यास ये बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है जी। बांग्लादेश, भारत और आपका श्रीलंका WEF यानी वर्ल्ड विश्व के जेंडर गैप इंडेक्स में हम 140 नंबर पर रहे हैं। आगे चलते हैं अभी। आइसलैंड पहले पर। सुभाष कुमार जी ONGC के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। विश्व ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर सिस्टम कहाँ लगा है? तेलंगाना में लगाया गया है, आप ध्यान रखना इस बात को। और दुनिया का सबसे बड़ा लगेगा हमारे MP में, ठीक है जी। आपको पता है एक नील मात्सी मयंदर बुक आई है, नील मात्सी नाम की बुक आई है। अच्युत सामंत ने इस बुक को लिखा है। अभी हाल ही में जो राधे श्याम खेमका के निधन हुआ था वे कौन थे भैया? राधे श्याम खेमका ये गोरखपुर प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, ठीक है जी। नक्सली हमला को मैंने आपको समझा दिया है, ध्यान रखना उसको, ठीक है। के आर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल, जी हाँ, नाम के आर्क, 359 मीटर ऊंचा, 1300 मीटर लंबा और 13 मीटर लगभग इसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। कहाँ बनाया जा रहा है जी? चिनाब नदी पर इसको बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर बना। जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस कर लिया जी। ला पैराज क्या है? ला पैराज एक क्वाड प्लस रूस के साथ होने वाला संयुक्त संगठन है। क्वाड क्या है आप ध्यान रखना। 6 अप्रैल 1980, जी हाँ, 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया। कौन सी पार्टी का बना जी? ये आपका जो दिवस बना था यह बना था आपका भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है जी। आगे, ठीक है। भारत के 48वें जज कौन बने? CJI ये बने हैं रमना, NV रमना जज बने हैं। आगे ICIC 94 के बारे में। फिर अनिया मिथुन कौन है? अनिया मिथुन ने अभी क्या किया है? अनिया मिथुन ने वुशु चैंपियनशिप जीती है जो नेपाल में हुई थी। और मनोहर पर्रिकर बुक किसने लिखी है जी? नितिन गोखले ने मनोहर पर्रिकर बुक लिखी है। किसने? नितिन गोखले ने मनोहर पर्रिकर बुक लिखी है।
ठीक है दोस्तों, तो अभी पूरी नहीं हुआ, ये आधी करंट अफेयर होगी इसमें भाई, पूरे वीक की करंट अफेयर, वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी। और मैं दूसरा पार्ट इस वीडियो को ला रहा हूँ, ठीक है, तो आप इनको नोट्स बना लीजिए, फिर अगले नोट्स बना लीजिए, फिर मैं डे बाय डे आपके करंट अफेयर कराता रहूँगा। करंट अफेयर का मैं कह के चल रहा हूँ, आपके एक क्वेश्चन नहीं छूट दूंगा, बस आप वीडियो को देखते रहना, अपने नोट्स क्रिएट करते रहना बस। ठीक है भाई, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो। बाकी मर्जी आपके, शेयर वेयर नहीं करना मुझे नहीं पता, वो आपका जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आपसे अगली वीडियो मिलता है मुझे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।